नमस्ते सिलीगुड़ी। फिर एक बार हाजिर हो गए हैं आपके सामने हर रोज की तरह। और आज भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। खास मेहमान का परिचय दे देता हूं। इनका नाम है बापी शाह, जो कि पेशे से एक होटल व्यवसायी हैं और सिलीगुड़ी विधान मार्केट समिति के सचिव भी हैं। और साथ ही ये लगभग 4 टर्म से इस पोस्ट पर अपना अपना अधिकार जमाए बैठे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि इन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर हर बार इस समिति का सचिव बनाया जाता रहा है, एक गणतांत्रिक तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि विधान मार्केट व्यवसायी समिति के सचिव हैं और हाल ही में एक मुद्दा काफी जोर पकड़ रहा है, जिसमें विधान मार्केट व्यवसायी समिति और एसजेडी आमने सामने है। तो बापीदा, आपका स्वागत है हमारे शो नमस्ते सिलीगुड़ी के इस कार्यक्रम में। और आपसे जो पहला सवाल है मेरा यही रहेगा कि जो इस वक्त जो गरमाया हुआ है मुद्दा, जो कि एसजेडी और आप लोगों के बीच में, आपकी समिति के बीच में चल रहा है, उस मुद्दे पर फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, हम लोग ये मार्केट हुआ है 1962 में। स्वर्गीय डॉक्टर विधान चंद्र राय ने इस मार्केट को तैयार किया था। उन्होंने बोला था 10 साल तक तुम लोग इस जगह में बैठ के बिजनेस करो, इसका बाद 10 साल का बाद तुम लोग को ये मालिकाना दे दिया जाएगा। जैसे ये विधान मार्केट दिया था बिजनेस के लिए, और जैसा कॉलेज पारा, आपका डाब ग्राम, जैसा शक्तिगढ़, ये सब दिया था रहने के लिए, रेसिडेंट के लिए वहां दिया था। तो वो लोग को 10 साल का बाद सबको मिल गया, पट्टा मिल गया, मालिकाना मिल गया। मगर ये सिलीगुड़ी जो विधान मार्केट है, इसका परिस्थिति ऐसा हो गया अभी हाल में, जैसा देखिए 1967 में या 65 में इसका हम लोग का मार्केट का जगह है 9.5 एकड़। इसमें से 2 एकड़ जमीन को लीज दे दिया गया है। तो लीज दे दिया उसको, वहाँ पर देखिए आपको बिल्डिंग हुआ है, होटल हुआ है बड़ा बड़ा। मगर हम लोग का जो मार्केट का जो 7.5 एकड़ जमीन है, इसमें हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। ऊपर से ये लोग क्या क्या एसजीडीए में जब गया है जो मार्केट म्यूनसिपैलिटी से, तो इसका बाद ये लोग क्या क्या, जैसा देखिए हमारा पिताजी हमको ये देके गया हेलोटी। हमारा पिताजी अभी गुजर गया 2011 साल में। हम अगर हमारा नाम में करने जाएंगे तो हमको 11 महीने का एग्रीमेंट दे रहा है। माने लीज दे रहे हैं? नहीं, एग्रीमेंट मतलब भाड़ाटिया। अच्छा। जैसा हम लोग घर देते हैं रेंट में, 11 महीने का भाड़ाटिया का एग्रीमेंट होता है, वैसे एग्रीमेंट हम लोग को दे रहा है। आप लोग देखिए इस मार्केट में 160 दुकान को लीज भी दिया हुआ है। हमारा ऊपर जो बिल्डिंग हुआ है 1980 में मेरा मार्केट का एक तो जगह जल गया था। उस टाइम म्यूनसिपैलिटी ने उस बिल्डिंग को बनाया। बनाने के बाद 2007 साल में एसजीडीए उसको ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाया। फर्स्ट फ्लोर बनाने के बाद 160 दुकान को लीज दिया हुआ है। जब मगर हमारा जो नीचे दुकान है, इनको कोई लोन नहीं मिल रहा है और इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है। मगर हमारा ऊपर का जो दुकान है उनको इंश्योरेंस मिलता है, लोन भी मिलता है। ये कहाँ का इंसाफ है? एक ही मार्केट में 5-5 तो आइन चल रहा है। किसी को लीज दे दिया, किसी का एलओटी है, किसी का 5 साल का। तो बापीदा, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि नीचे वाली जो दुकान की बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड फ्लोर की दुकान की बात, वो किस में है? वो भी एसजीडी के अंडर में या वो एसएमसी के अंडर में? नहीं, वो भी एसजीडी का अंडर में है। हम लोग का विधान मार्केट जो है पूरा एसजीडी का अंडर में है। हाँ, मगर एक ही जगह 2 कानून चल रहे हैं। एक ही जगह 5 कानून चल रहा है। कौन से 5 कानून है? एक कानून है लीज, एक कानून है आपका एलओटी, एक कानून है 5 साल, एक कानून है 9 साल, एक कानून है 11 महीना। इसका कारण क्या है? इसके पीछे का वजह क्या है? देखिए, कारण तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए हम लोग का जो आंदोलन अभी हम लोग कर रहा है, इसके चलते हम लोग आंदोलन में उतर गया है। देखिए, हम लोग जब एसजीडीओ को हम सेक्रेटरी होने के बाद हम 70 से 75 चिट्ठी इसको दिया हुआ है एसजीडीओ में, मगर ये लोग कभी भी हम लोग का एक तो चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। देखिए, हम लोग का विधान मार्केट में इलेक्शन करने के बाद हम लोग एक कमेटी बनता है, ये तो एसजीडीओ का हक बनता है। एक तो इलेक्टेड कमेटी जो है, ये तो सिलेक्शन कमेटी नहीं है। जैसा सिलेक्शन कमेटी हो गया तो अलग बात हो गया, मगर ये इलेक्टेड कमेटी है, रजिस्टर्ड है आपकी। हाँ, रजिस्टर है। ऊपर से हम इलेक्शन लड़ने के बाद हम लोग 21 मेंबर्स इसमें
बॉडी में आता है। उसका बाद यहाँ से सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, जो भी चुनाव होता है उसमें 21 आदमी का बाद चुनाव होता है। मगर एसडीडी आज तक हम लोग को एक तो चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। जब हम आपको 28 मई को हम जब लास्ट चिट्ठी दिया तो उनको हम डेट दे के दिया था, जब 15 दिन का टाइम दे रहा, अगर आप हमसे नहीं बैठेंगे तो मैं बेहतर आंदोलन में चला जाऊंगा। जब मैं धरना मंच किया मार्केट में, 3 दिन का धरना मंच था मेरा, 16, 17, 18। तब 16 का बाद 17 तारीख को हमारा ऑफिस में एक तो चिट्ठी भेजा हम लोग, जो आप लोग, चिट्ठी आई। हाँ ऑफिशियल एक एसडीडी से चिट्ठी आया, वो भी 11 साल बाद। 11 साल में कोई हम लोग से ना मीटिंग हुआ है ना बैठा है। 11 साल पहले 2012 में गौतम देव जब चेयरमैन था तब उन्होंने एक तो मीटिंग हम लोगों के साथ किया था। उस टाइम उन्होंने हम लोग को बोला था हम बिल्डिंग बनाएंगे, नीचे 800 दुकानदार को देंगे और ऊपर में 850 दुकानदार को देंगे। मगर हम लोग राजी नहीं हुआ, इसलिए वो वेस्ट हो गया, वो हुआ नहीं है। उसका बाद से आज 11 साल बाद हम लोग को बुलाया एसडीडी में। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी जीत हुई है, आपको जो बुलाया गया है 11 साल बाद। अभी तक मेरा जीत नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगा जो मेरा जीत हुआ है, मैं इसके लिए आंदोलन करके जाऊंगा। जब तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होंगे हम ये आंदोलन छोड़ के नहीं। फिलहाल उन्होंने चिट्ठी देकर आपको क्या कहा है? आपके साथ क्या कोई बैठक? हम लोग को बोला आप टाइम दीजिए, कब आप आएंगे, कितना तारीख को आएंगे, कितना डेट को, एवरी डे, एवरी टाइम, एनी टाइम। तो हम लोग बोला ठीक है, हम लोग फ्राइडे को जाएंगे। तो एक कल नहीं, हम लोग का मीटिंग हुआ है आपका, तो मीटिंग हुआ हम लोग का 16, 17, 18, 22 या 23 तारीख को रात को शाम को हम लोग का मीटिंग हुआ है। हो चुका है। हाँ, वो मीटिंग में हम लोग से वो बोला 15 तारीख तक, मतलब आज तक उन्होंने टाइम लिया है। 15 तारीख का बाद वो फिर हम लोग से बैठेंगे, क्योंकि हम उस टाइम एसडीओ को बोला था जो देखिए हम लोग यहाँ कोई उन्नयन, कोई बिल्डिंग करने के लिए नहीं आया। हम लोग का डिमांड है मालिकाना, हम लोग को मालिकाना दीजिए, मालिकाना ही बात होगा और कोई बात नहीं होगा। क्योंकि आप लोग मार्केट में 5-5 तो आइन चला रहा है, ये ठीक नहीं है। तो एसडीडी ने आपके साथ जब मीटिंग की तो उन्होंने क्या कुछ स्पष्ट किया कि क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या व्यवधान आ रहा है कि जिसकी वजह से वो आपको मालिकाना नहीं दे पा रहे हैं? सबसे मुद्दा बात है, इस मार्केट में कागज एसडीडी देता है, मगर वो लोग को पता ही नहीं है मार्केट में कितना आइन चल रहा है। जब मैंने कहा आप लीज दिया हुआ है, बोला नहीं लीज नहीं है। तो मैंने बोला ये पेपर देखिए, पता ही नहीं है इसके बारे में। हाँ, हम उसको पता ही नहीं है, एसडीओ जो चेयरमैन जो है उनको पता ही नहीं है मार्केट में लीज दिया हुआ है। कैसा आश्चर्य बात है। देखिए एक चेयरमैन चेयर कुर्सी में बैठा हुआ है, हम सेक्रेटरी हुआ है, विधान मार्केट में क्या है हमको पता चलेगा? हमको पता होना चाहिए मार्केट में क्या है नहीं है। जब इतना कुछ हमको पता है तो उनको ये पता नहीं है जो मार्केट में कितना आइन चल रहा है। जब हमको कागज पेपर दिया, ये आप 99 ईयर्स परमानेंट लीज जो दिया है, ये है पेपर सबका, तब वो देखने का बाद तो आग बड़ा हो गया, क्या बात है, कहाँ से लीज हुआ इसको? हम लोग 2007 साल में आप ही लोग लीज दिया है 160 दुकान को। 2007 में? हाँ। 2007 में अगर मुझे ज्ञात है 2007 के वक्त में एसडीडी के चेयरमैन कौन थे आपको? अशोक भट्टाचार्य। अशोक भट्टाचार्य। अच्छा, उनके दौरान आपको दिया गया है। हाँ। तो दर्शकों हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं बापी शाह, जो कि सिलीगुड़ी विधान मार्केट व्यवसायी समिति के सचिव है, जो कि लगातार 4 वर्षों से सचिव की पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि मुद्दा विधान मार्केट का है और विधान मार्केट इस वक्त पूरे सिलीगुड़ी शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इनका जो आंदोलन है वह लगातार हो रहा है, चाहे वो मूक आंदोलन हो या चाहे प्रदर्शन के तौर पर आंदोलन हो, आंदोलन जारी है। इसलिए हम बापीदा से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिलीगुड़ी नमस्ते सिलीगुड़ी का जो मुद्दा है वह भी सिलीगुड़ी के विकास को लेकर है, सिलीगुड़ी को स्मूथ करने को लेकर है। बापीदा, इसी बारे में और एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा। हाल ही में कल या परसों आपने मेयर से भी मुलाकात की थी, इस संबंध में आप लोगों ने क्या? मैं चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भी दिया हूँ, मैं चिट्ठी दिया एसडीओ को, मैंने चिट्ठी दिया उत्तर बंग उन्नयन मंत्री श्री कमल उदयन गुह को, उनको भी बोला जब आप यहाँ का उत्तर बंग उन्नयन मंत्री है, हमारा फर्ज बनता है आपको भी बोलना या चिट्ठी देना। दिया है। जैसा मेयर हम लोग का सिलीगुड़ी का मेयर है, हम लोग का मार्केट उसका अंडर में ही पड़ता है, उसको भी हम चिट्ठी दिया जो सर आप देखिए
हम लोग इतना साल से, एक तो बंगाली मार्केट है, इतना साल से हम लोग ऐसे ही बैठा हुआ है, हम लोग का मार्केट में कोई उन्नति नहीं हुआ है, कोई बिल्डिंग नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज 42 साल हो गया एसजीडीए में गया है ये मार्केट, 42 साल में एसजीडीए एक तो ईंट भी नहीं आता है, कोई उन्नयन नहीं हुआ है। आप कहना चाहते हैं कि सिलीगुड़ी में इतने सारे मॉल बन गए, इतने सारे मार्केट कॉम्प्लेक्स बन गए, मगर विधान मार्केट जो कि सबसे पुराना मार्केट आप मान रहे हैं, उसका कोई भी विकास नहीं हुआ है। इसका कारण चल मैं आपको हम बता रहा है, जो ये विधान मार्केट का जो जगह है एक क्रीम है, अच्छा, एक क्रीम जगह है। इसमें अगर कोई प्रमोटिंग देना चाहता है नेता लोग, इसीलिए बना नहीं है, क्योंकि वो प्रमोटर जब लेगा तो हम लोग को तो खाली करना पड़ेगा ना। हम लोग 62 साल से यहाँ बैठा हुआ। एक बड़ी बात का खुलासा करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, वो दिशा कहीं और चली जा रही है कि इसको कहीं ना कहीं प्रमोटरों के हाथों में देने की बात चले, ऐसा आप बोल रहे हैं। हाँ, ये तो वही बात, उसके लिए तो आज तक हुआ नहीं है मार्केट में कुछ। आप बोलिए सिलीगुड़ी में कहां से कहां चला गया, आप सेवकगंज में देखिए कितना बड़ा बड़ा महल हो गया, तो विधान मार्केट में क्यों नहीं बना, किस लिए नहीं बना? बापी शाह हमारे इस मंच से एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इनका इशारा है कि पूरे विधान मार्केट का जो उन्नयन है, जो विकास है, वो इसलिए नहीं हो पाया कि कहीं ना कहीं इनको अंदेशा है, ये इनकी बात है, इनकी सोच है। ये बता रहे हैं कि इसे किसी प्रमोटर के हाथ में देने की बात कहीं ना कहीं इनके जहन में आ रही है, ये इनका आरोप है। कैसे फील कैसे हो रहा है ये बात आपको कैसे? एक्चुअल में क्या हुआ है, जितना बार हम लोग से बैठा हुआ है, हमारा पहले भी जो कमेटी था उसका साथ भी अशोक भट्टाचार्य बैठा था, उन्होंने भी बिल्डिंग बनाने का कोशिश किया है, मीटिंग भी हुआ है कमेटी का साथ, बैठ के बातचीत भी हुआ है, मगर बिल्डिंग आज तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, मैं कहना चाहता हूं क्यों नहीं हुआ है। दो सरकार चला गया। आपको इसीलिए शक हो रहा है? हाँ, इसीलिए शक हो रहा है। जो इतना बड़ा मार्केट है आज का बाजार में, इस मार्केट का सिलीगुड़ी में सबसे कॉस्टली एरिया है विधान मार्केट, हार्ट ऑफ द सिटी है, हार्ट ऑफ द सिटी। देखिए हम लोग का साथ अगर सरकार बैठेंगे जरूर इसका हल निकालेगा, मगर सरकार तो चाहते नहीं है इसको हल निकाले। जैसा सौरभ बाबू ने बोल रहा है, जो ये जमीन हमारा है एसजीडीए का है, मगर ये राज्य सरकार का हाथ में है। अरे यार, तुम कुर्सी में बैठा हुआ है, तुम बोल रहा है जमीन एसजीडीए का है, तो तुम राज्य सरकार का कोर्ट में क्यों बॉल फेंक रहा है? जब राज्य सरकार का हाथ में तुम फेंकना चाहता है तो तुम इस चेयर कुर्सी को छोड़ दो, पदत्याग कर दो, रिजाइन दे दो, हम लोग राज्य सरकार से पूछेंगे। आप लोगों ने ये बात सौरभ चक्रवर्ती जिनके बारे में आप कह रहे हैं, जो एसजीडीए के चेयरमैन, उनको कही है? देखिए उनको डायरेक्ट तो हम बोला नहीं है। जिस दिन हम एसजीडीए में मीटिंग में गया था, हम उनको ये बात बोला है, जो देखिए आप सिलीगुड़ी के बारे में कुछ आपको पता नहीं है, आपका घर है अलीपुरद्वार में, आप यहाँ का भूमिपुत्र है नहीं। यहाँ का भूमिपुत्र जो है उसको पता है विधान मार्केट में क्या है क्या नहीं है। भूमिपुत्र का मतलब आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? हम छोटे बाबू का ऊपर इशारा कर रहे हैं। जैसा भूमिपुत्र हम लोग का गौतम देव हुआ है, उनको कुछ पता है विधान मार्केट का स्टोरी में, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है बोल के तो बोल रहा है हमको तो लीज ही नहीं है विधान मार्केट में कोई। तो 160 दुकान लीज कौन दिया है? बिना लो अशोक बरचाज ने दिया है, मगर वो तो था एसजीडीए का ही, वो तो गवर्नमेंट का ही है, वो तो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ही है। उस टाइम वो सरकार था, अभी ये सरकार है। हम तो सरकार को नहीं बोलेंगे, हम तो एसजीडीए को बोलेंगे, क्योंकि एसजीडीए मेरा मदर है, एसजीडीए मेरा मालिक है, मैं उसको ही बोलूंगा। तुम्हारा मालिक अगर सरकार है तो तुम सरकार को बोलो। तुम ये बात हम लोग को क्यों बोल रहा है हमारा हाथ में नहीं है, सरकार का हाथ में है, तो छोड़ दो। तो ये है जो दर्शक फिलहाल जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हमारे साथ आज जो मेहमान हैं नमस्ते सिलीगुड़ी में, वो हैं बापी शाह। बापी शाह सिलीगुड़ी विधान मार्केट व्यवसायी समिति के सचिव है और लगातार 4 टर्म से सचिव रहते आ रहे हैं, और बड़ी प्रमुखता से या बड़े स्ट्रांग तरीके से वो अपनी बात को रख रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। वैसे तो ये प्लेटफॉर्म कोई भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, न ही किसी तरह की हम राजनीतिक टिप्पणी यहां करना चाहते हैं, मगर बात जब क्योंकि एक गर्मागर्म मुद्दा था और
बापीदा उससे जुड़े हुए हैं उस मुद्दे से, इसलिए हमें ये बात छेड़नी पड़ी, इस बारे में बात करनी पड़ी। तो बापीदा ने काफी हद तक इस बारे में बात की। अब बापीदा हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा असली मुद्दा है सिलीगुड़ी का। नमस्ते सिलीगुड़ी का। आपने सिलीगुड़ी देखा होगा, ग्रीन दिख रहा है आपको। ये हमारा एक सोच है, हमारा ही नहीं, सिलीगुड़ी के हर नागरिक का एक सोच है कि सिलीगुड़ी पहले की तरह, जो आपने कहा कि पूर्व में जब आप सिलीगुड़ी को देखते थे, विधान मार्केट को देखते थे, हरा भरा एरिया रहता था। तो आज जिस तरह से विकास के कारण, जायज है कि विकास के कारण पेड़ों का कटना ये सब होना ठीक है, मगर इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए? आपके भी मुझे लगता है काफी मेंबर है। कितने मेंबर है आपके? हमारा समिति में 4,500 मेंबर है। बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या है। ऊपर से देखिए, हम लोग का जो मेंबर बोलने से, हम लोग का मार्केट में रोज का कैपेसिटी है 50,000 आदमी रोज काम करता है। 50,000 आदमी लगभग काम करता है, एम्प्लॉय है। उसका बाद जैसा पब्लिक हम लोग का मार्केट में देखिए, सिलीगुड़ी के जितना बड़ा बड़ा मार्केट हो जाए, विधान मार्केट ही है। क्यों बोलिए तो देखिए, ये मार्केट में जब एक आदमी का जन्म होता है तब से लेके जब चला जाता है भगवान का पास, सारा सामान ये मार्केट में मिलता है। एक आदमी का जिंदगी में जो सामान चाहिए सब सामान ये मार्केट में मिलता है। ये मार्केट जब तैयार हुआ था, तब ये मार्केट, जब विधान चंद्र राय ने मार्केट तैयार किया था, तब सिलीगुड़ी में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था सिलीगुड़ी में। आज देखिए सिलीगुड़ी में जो है ये प्रमोटिंग हो रहा है। ये प्रमोटिंग के लिए जितना पीपल सब काट रहा है, पेड़ सब काट काट के खत्म कर दिया। आज सिलीगुड़ी में पहली बार हम देखा है इतना गर्मी हमारा लाइफ में। हमारा 55 इयर्स ओल्ड है हम। हाँ, तो सबसे ज्यादा गर्मी आज सिलीगुड़ी में है। क्यों? गाछ के लिए। गाछ काट काट के तो खत्म हो गया। इधर फॉरेस्ट देखिए, जब 10 साल 15 साल पहले जाइए आप, वहां से फॉरेस्ट में सब काट काट के सब गाछ बेच दिया है। सिलीगुड़ी में ऐसा गर्म इसीलिए हो रहा है, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया। कि पहले आदमी यहाँ था 2 लाख, अभी हो गया 50 लाख। बहुत बढ़ गया है, बहुत पॉपुलेशन हो गया, इसीलिए गर्म बढ़ रहा है। वार्ड भी बढ़ गए हैं, पहले तो बहुत कम वार्ड हुआ करता था। हाँ, वार्ड का बात छोड़िए ना, सबसे ज्यादा देखते हैं जो तो हम लोग का हकीमपाड़ा बोल रहे हैं हम। हकीमपाड़ा में ज्यादा से ज्यादा 500 घर था, अभी रहता कितना आदमी है? सब तो प्रमोटिंग हो गया। एक एक बिल्डिंग में कम से कम 10-15 फैमिली रहता है एक एक बिल्डिंग में, तो कितना आदमी बढ़ गया। बापीदा, इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या सोचते हैं कि कैसे हो सकता है कि पेड़ों का जो पतन हो रहा है, पेड़ों का जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? पेड़ तो अभी लगाने का जगह है नहीं, कहीं पर नहीं है। जैसे हमारा घर में हम पेड़ लगाएंगे तो हमारा घर में जगह नहीं है, मैं बिल्डिंग बना लिया। मगर मैं अपना छत में थोड़ा पेड़ लगाया, वो छोटा पौधे जो है वो पेड़ हम लगाया, मगर एक पेड़ में तो कुछ ही होने वाला नहीं है। ये दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि काफी लोग हमारे मंच पर आए थे, लेकिन बापीदा ने एक सच्ची बात कही कि पेड़ लगाने की जगह ही नहीं है यहाँ पर। काफी लोग कह रहे थे कि पेड़ लगाएंगे, ये करेंगे, मगर वाकई में देखें तो पेड़ लगाने की जगह का आज की डेट में अभाव है, क्योंकि न तो मैदान है, खाली जगह भी नहीं है। कोई भी खाली जगह शायद मुझे लगता है कि सिलीगुड़ी के बीच में नहीं बची। नहीं, सिलीगुड़ी टाउन में तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ इंची का बिक्री होता है, जगह का इंची जगह बिक्री होता है स्क्वायर फुट के हिसाब से। जैसे हम लोग जब छोटा था तब हम लोग सुने थे, हाँ, अब स्क्वायर फुट में, अभी कट्ठा में सुने थे, अभी तो स्क्वायर फुट के। अभी तो इसका बाद तो 1 इंची बाई 1 इंची जगह का कीमत होगा अभी सिलीगुड़ी में, जैसा हाल हो रहा है। सेंटीमीटर में बिकेगा। बापीदा से बात हो रही है और हम बता दें कि बापीदा बता रहे हैं कि अब सिलीगुड़ी में पेड़ लगाने की जगह का भी अभाव है। अगर हार्ट ऑफ द सिटी की बात करें, बीच, शहर के बीच की बात करें, तो वहां नया कोई भी प्लांटेशन करने की शायद जगह का अभाव है। अच्छा बापीदा, अब बात करते हैं हम जिस तरह से विधान मार्केट की अगर बात करें, और भी जो सिलसिला मार्केट, विधान मार्केट, हांगकांग मार्केट, या हांगकांग मार्केट की अगर बात करें, विधान मार्केट के अंडर में ही हांगकांग मार्केट का क्षेत्र भी आता है। और विधान मार्केट सबसे फेमस मार्केट है, हमारे सिलीगुड़ी को एक पहचान देता है हांगकांग मार्केट। तो इस हांगकांग मार्केट में भी आने वाले, या विधान मार्केट में, सिलसिला मार्केट में आने वाले लोगों के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता है वह है पार्किंग को लेकर इशू है। तो इसको लेकर कभी कोई बातचीत हुई आप? देखिए, हम तो कहने का मतलब है एक ही चीज, अगर गवर्नमेंट चाहेगा ये पार्किंग समस्या मिट सकता है पूरा टाउन से, मगर गवर्नमेंट चाहता नहीं है, बोल के इतना दिन हुआ नहीं है।
अगर हम लोग का जो विधान मार्केट है इसका साथ बैठेंगे, इसका अंडर में अगर पार्किंग होगा तो कम होने से भी 10,000 गाड़ी इसका अंदर चला जाएंगे। आप अंडरग्राउंड पार्किंग की बात कर रहे हाँ हाँ, अंडरग्राउंड जैसा आपको कलकत्ता में न्यू मार्केट में हुआ है, नीचे में दो फ्लोर है, 2 फ्लोर पार्किंग है नीचे में। आप गया होगा शायद कलकत्ता जो न्यू मार्केट बना है, वैसा पार्किंग सिलीगुड़ी में बना है, विधान मार्केट में बनाएंगे, 10,000 गाड़ी उसमें हमेशा ढुक जाएगा। पार्किंग का समस्या क्या, हिलकार रोड, सेवक रोड, विधान रोड, सबका समस्या मिट जाएगा। एक ही मार्केट कर सकता है वो विधान मार्केट। अकेला विधान मार्केट ले सकते हाँ, क्योंकि देखिए जैसा चर्चिलर मार्केट में जितना मार्केट बना है, ये सब भावता मार्केट बना है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब कमर्शियल बना लिया, मगर उसका पार्किंग कहाँ है? पार्किंग तो है नहीं। चर्चिलर मार्केट का जो स्टाफ लोग है सब विधान मार्केट में पार्किंग करके वहां जाता है, उसका कस्टमर हम लोग का मार्केट में पार्किंग करके वहां जाता है। सिलसिला मार्केट का भी बोझ आपको ही लेना पड़ेगा। हाँ, हमको ही ले रहा पड़ रहा, क्योंकि बाइक अभी तो गाड़ी पार्किंग होता नहीं है हम लोग का मार्केट में, झूठ बोल के फायदा नहीं है, गाड़ी पार्किंग का जगह है नहीं। पहले गाड़ी पार्किंग भी होता था विधान मार्केट में, अभी गाड़ी पार्किंग का जगह है नहीं। तो यह मोटरसाइकिल तो पार्किंग हो सकता है विधान मार्केट में, कुछ पार्किंग होता है विधान मार्केट में। हम लोग कुछ जगह भी बना के पब्लिक को रखने के लिए दे रहा है, क्योंकि अगर बाइक रखने का जगह नहीं देंगे तो कस्टमर नहीं आएगा मार्केट में। फिलहाल देखिए हम पूरा विधान मार्केट खाली कर दिया है, जो दुकानदार लोग रास्ते में था हम सबको अंदर ढुका दिया। एक ही हम लोग कमेटी किया है, फर्स्ट टाइम हम लोग का विधान मार्केट का कमेटी जो रास्ता से सब हर मार्केट में देखिए आप चला जाइए, आपको आप जब पार्किंग का बात बोला, हम बोल रहा है ये बात हमको बोलना नहीं चाहिए, मैं फिर भी मैं बोल रहा हूँ सिलीगुड़ी का एक नागरिक हिसाब से, जो टाउन को अगर भला होगा हम चाहता है पब्लिक मार्केट में आए, गाड़ी रखे, पार्किंग करे, फिर सामान खरीदे, फिर चला जाए, हम ही चाहता है। आप देखिए फ्लाईओवर का नीचे में जितना दुकान है, आप जाके देखिए सब दुकान वहां है, माल आपका 25 फुट बाहर है, 20 फुट बाहर है माल। क्यों? वहां से माल उठा दीजिए, पार्किंग बना दीजिए उसको। मगर ऐसा करेंगे नहीं, वो ऐसा कोई करवाई नहीं करें। विधान मार्केट में ऐसा करवाया आपने? हाँ, विधान मार्केट में हम अपने दुकानदार को सबको अंदर रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ करके बोला तुम लोग रास्ता छोड़ दो, तुम लोग ड्रेन तक रहो, पब्लिक को आने दो। कस्टमर तुम्हारा आने से स्कूटर लेकर आएगा तो कहाँ रखेगा? तुम्हारा दुकान का आगे रखेगा। तुम अगर 4 फुट इधर दुकानदार 4 फुट इधर दुकानदार 4 फुट ले लेगा तो बीच में रोड रहता है 5 से 6 फुट, एक तो रिक्शा जाने से बस पूरा रास्ता जाम। विधान मार्केट का रोड तो ऐसे भी बहुत ज्यादा कम है, छोटा कम है, बहुत छोटा है। इसीलिए मैं दुकानदार को रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ करके बोला कि भाई तुम लोग अगर मार्केट को बचाना चाहते हैं तो रास्ता छोड़ दो, तुम लोग दुकान के अंदर चला जाओ। तो आप लोगों ने इस प्रोविजन के बारे में कभी एसएमसी से या कहीं से बातचीत की कि अंडरग्राउंड पार्किंग के बारे में? यही हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया विधान मार्केट में। हम लोग अगर असेंबली में जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में जाते हैं, तो वहां से बोलते हैं वो जगह एसडीए का है, अब वहां बात करो। एसडीए में जब बात करने जाता है हम लोग को बोलता है तुम्हारा टैक्स म्यूनिसिपैलिटी लेता है तो म्यूनिसिपैलिटी में जाओ। अच्छा, माने ये मझधार में आप लोग फंसे हुए हैं। तो इसका ज्वाइंट मीटिंग कभी नहीं हुआ है सर? नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये जब अशोक भरचाज ने हम लोग का यहाँ नगर उन्नयन मंत्री था, 20 साल था, आपको पता है, वो चेयरमैन भी 20 साल था एसडीए का। ये जो झमेला करके गया अशोक भरचाज सकता था इसको मिटाने। आप कहना चाहते हैं वो जानबूझ के इसको उलझा के गए? हाँ, उलझा के क्या है, क्यों हम लोग को क्यों नहीं दिया है? देने सकता था। अभी वो पेपर में बोल रहा है हाँ ये तो दे देना चाहिए विधान मार्केट को, तो आप तो 20 साल था दादा, आप क्यों नहीं दिया हम लोग को? आप लोग को भी देना चाहिए था, आप इतना बड़ा मंत्री था। आपका जैसा मंत्री तो सिलीगुड़ी में कोई नहीं है। अशोक भरचाज जिस टाइप का मंत्री था वो पूरा उत्तर बंगाल का मुख्यमंत्री वही था। हाँ, घोषित मुख्यमंत्री बने थे, वो बने थे। अघोषित क्या, वो तो घोषित ही मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री के तौर पे जाना जाता। हाँ, पूरा नॉर्थ बंगाल का मुख्यमंत्री वही था। वो क्यों नहीं किया, क्यों नहीं दिया हम लोग को? उसको भी देना चाहिए था। मैं पार्टी कलर का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं छोटा छोटा बिजनेस करता हूँ, मैं कोई पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं आदमी का दोष दे रहा हूँ। कर सकता था, अगर हमारा मन चाहेगा, जब भला काम करेगा तो जरूर कर सकता है। जैसा विधान मार्केट में देखिए हमारा पहले बहुत सेक्रेटरी लोग आया, कभी भी ये मुद्रा नहीं उठाया, मालिकाना का कोई मुद्रा आज तक कोई कमेटी नहीं उठाया। हम क्यों उठा रहा है?
ये देखिए मेरा पिताजी जो मेरे को कागज देके गया है, मैं अपना बोल रहा हूँ, मैं अपना दुकान के बारे में बोल रहा हूँ। मेरा दुकान अभी भी मेरा पिताजी का नाम में है। मेरे को ट्रेड लाइसेंस नहीं मिल रहा है, फूड लाइसेंस नहीं मिल रहा है। बोलता है तुम्हारा पिताजी मर गया, तुमको ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भी एक समस्या हाँ, हम लोग का विधान मार्केट में बहुत बड़ा समस्या है। देखिए मैं आप हमको आपका चैनल में बुलाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जो मैं सिलीगुड़ी पब्लिक को कुछ बोलना चाहता हूँ, इसीलिए बोलना चाहता हूँ जो कुछ पब्लिक जो सिलीगुड़ी का है वो लोग को पता है, जो हम लोग विधान मार्केट कमेटी हम लोग गवर्नमेंट को देता नहीं है इसको बनाने के लिए, इसको तैयार करने के लिए। ये गलत बात है। हम चाहता है उन्नयन हो, मार्केट बने, पार्किंग बने, हम भी चाहता है। हम लोग का मार्केट का भी आदमी चाहता है, ये नहीं है जो दुकानदार लोग नहीं चाहता है। अगर हम लोग को मालिकाना देने से भी हम लोग एक मार्केट गवर्नमेंट को ही देंगे बनाने के, इसीलिए देंगे पार्किंग के लिए, ओनली फॉर पार्किंग के लिए। अगर मेरा मार्केट में अगर पार्किंग होगा तो मेरा दुकानदार लोग का सबका अच्छा होगा, पूरा मार्केट को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, या कस्टमर बढ़ेगा, बिक्री बढ़ेगा, क्योंकि सब गाड़ी तो पार्किंग विधान मार्केट में ही होगा। सब उधर से आके जाएंगे, सब इधर से आके इधर से ही ले जाएंगे। बन जाएगा वो। हाँ, ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। जैसा हम लोग का एक तो डुअर्स बस स्टैंड था, हम तो ऑल ओवर इंडिया में सुना नहीं है जो प्राइवेट बस स्टैंड होता है। मैं किसका तरफ इशारा कर रहा हूँ आपको पता है, मैं क्या क्या चीज बोलना चाहता हूँ। देखिए मैं बोलना चाहता हूँ जो ये विधान मार्केट में जो बस स्टैंड था, डुअर्स बस स्टैंड, इसको एक प्राइवेट लिमिटेड पीसी मित्तल टर्मिनस, जो गवर्नमेंट का नहीं है, आज तक मैंने सुना नहीं है इंडिया में कोई प्राइवेट बस स्टैंड होता है। देखिए इसको प्राइवेट बस स्टैंड में जोड़ जबरदस्ती ले गया अशोक बजाज ने। मेंटेन्ड बाई तो गवर्नमेंट ही है, मेंटेन बाई गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट ही है। वो तो प्राइवेट ही है, अभी भी उसका मालिक है वो तो गवर्नमेंट को दिया नहीं है। इसीलिए तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी इसको ओपनिंग नहीं किया। आपको पता होगा बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इसका ओपनिंग करने वाला था, मगर वो किया नहीं है, बोला नहीं हम प्राइवेट बस स्टैंड में ओपनिंग नहीं करेगा। ओपनिंग तो मुझे जहां तक याद है, मैं उस समय था, ओपनिंग तो शायद उन्होंने ही किया था ना, तो चला गया वो बोला हम नहीं करेंगे। उसका बाद ये लोग छोटी मोटी करके ओपनिंग कर दिया है। जैसा हम लोग का बस सिलीगुड़ी में जो बस स्टैंड विधान मार्केट में था, हम मानता है अभी टाउन बड़ा हुआ है, झमेला भी था, अगर बस स्टैंड वहां रहता तो हम लोग रहने से आई थिंक जैम की समस्या बहुत ज्यादा, जाम की समस्या बहुत होता। मगर ये प्राइवेट बस स्टैंड में क्यों जाएगा, गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाया? गवर्नमेंट को एक तो जगह बनाना चाहिए था। जैसा देखिए आज हम लोग का आपका 3 बत्ती मोड़ में एक तो टर्मिनल तो गवर्नमेंट का जगह में बन रहा है, प्राइवेट का जगह नहीं है किसी का। वहां तो हम लोग का जो सरकार अभी है तृणमूल सरकार, वो तो प्राइवेट बना रहा है, गवर्नमेंट बना रहा है। वहाँ वो जलपाई मोड़ का जो बस स्टैंड है उसको ले जाएंगे वहाँ, वो भी टाउन से बाहर ले जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त के जो दौर था, उस वक्त का जो हालात था, उसमें जो मुझे लगता है, मैं भी उस वक्त भी मैं मीडिया में था, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी आए भी थे, मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे याद है, हो सकता है मेरी स्मृति में थोड़ा कहीं ना कहीं हेर फेर हो, वो आए थे, उद्घाटन भी हुआ था। अब उन्होंने किया था या नहीं किया था मुझे याद नहीं है, लेकिन उद्घाटन हुआ था। और उस वक्त के जो हालात है, मुझे लग रहा है कि क्योंकि जैम की समस्या बहुत ज्यादा थी, हांगकांग मार्केट या विधान मार्केट उतना प्रेशर नहीं ले पा रहा था, और हो सकता है कि जमीन इन्होंने गवर्नमेंट को दी हो, या एक स्वेच्छा से बनाकर दिया। आप खबर ले लीजिए, वहाँ का दुकान अभी भी पीसी मित्तल टर्मिनस का जो ओनर है, उन्होंने दुकान बेचना खरीदना उन्होंने कर रहा है। अच्छा, इस विषय में भी हम, गवर्नमेंट कोई दुकान ना बेचता है ना खरीदता है। ये एक प्राइवेट कंसर्न की बात है, ठीक है, हम इसको भी देखते हैं। और बापी अब जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, सिलीगुड़ी आज के दौर में सबसे ज्यादा लोगों की एक ही परेशानी है, आप भी जब आए होंगे तो आपको भी लगा होगा कि आने जाने का जो समय है वो बहुत ज्यादा लगता है, जैम की समस्या बहुत ज्यादा। इस जैम की समस्या को लेकर आपका क्या सुझाव है कि इसको कैसे कम किया जाए? देखिए ये जैम अगर सिलीगुड़ी में कमेगा नहीं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, जैसा जितना गाड़ी सिलीगुड़ी में बिक्री होता है, शायद वेस्ट बंगाल में किसी शहर में इतना गाड़ी बिक्री होता है। हर ब्रांड की गाड़ी बिक्री, हर गाड़ी ब्रांड रोज का रोज, कम होने से भी 200-300 बाइक मोटरसाइकिल गाड़ी लेके 200-300 गाड़ी रोज बिक्री होता है सब शोरूम से। रास्ता तो बड़ा नहीं हुआ है, रास्ता जो पहले था जब 2 लाख आदमी यहाँ था तब भी रास्ता ऐसे ही था, अभी 50 लाख आदमी है, रास्ता वही है, रास्ता तो बड़ा नहीं हुआ। समाधान क्या है? समाधान एक ही है,
अभी फ्लाईओवर पूरा सिलीगुड़ी में फ्लाईओवर करना पड़ेगा, चाहे सेवक रोड बोलिए, चाहे हिलकर रोड बोलिए, चाहे विधान रोड बोलिए, एक ही हाल होगा। टाउन से एकदम फ्लाईओवर उठेगा तो डायरेक्ट टाउन का बाहर गिरेगा, यही एक समस्या है। टाउन से बाहर जाना, उनको टाउन से बाहर के लिए हाँ, ये अगर फ्लाईओवर हो जाएगा सिलीगुड़ी में, ज्यादा नहीं, आपका हस्मी चौक जो है हम लोग का, वहां से लेके एकदम डायरेक्ट मटिकारा में अगर फेंक देगा फ्लाईओवर, तब ये समस्या थोड़ा हल होगा। इधर से आपको सेवक मोड़ से उठेंगे डायरेक्ट सलूवाड़ा फ्लाईओवर, यही एक समस्या, मतलब ये हाल, इसका समाधान एक ही है, क्योंकि रास्ता और बनेगा नहीं, रास्ता तो नया रास्ता बनेगा भी नहीं टाउन में कोई, फ्लाईओवर ही एकमात्र एक उपाय है फ्लाईओवर। ये अक्सर सुझाव है इनका कि फ्लाईओवर ही एकमात्र ऑप्शन हो सकता है, जिसकी वजह से कि जो आने जाने में जो हमें जो परेशानियां झेलनी पड़ती है, जैम की जो समस्या है, उससे निजात पाया जा सकता है। क्योंकि आप विधान मार्केट से जुड़े हैं, विधान मार्केट में लोग लगातार हर दिन लगभग 20-25 हजार लोग आते होंगे, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा आते होंगे होंगे मार्केट में। प्लस आप बता रहे हैं कि वहां के जो स्टाफ है वही उनकी संख्या अधिक है, तो वहां पर फिलहाल जो शौचालय की माने पब्लिक टॉयलेट्स की ये सब की व्यवस्था प्रॉपर है? हाँ है, मगर कुछ टॉयलेट बहुत दिन पहले का है, वो हम बोला है डिप्टी मेयर रंजन को। जितना लोग आते हैं उसके हिसाब से क्या उतनी व्यवस्था है? नहीं, अभी टॉयलेट मेरा मार्केट में आपको 1 2 3 4 5 6 7 तो अभी है, अवेलेबल है 7 तो में। एक तो फिश मार्केट में हम बनाया उसको, वो जो फिश मार्केट का अंदर जो बना, उसका टैंकी नहीं बनाया था, टैंकी मैं मछली बाजार का रुपया से उसको टैंकी बना दिया था, वो भी एक बड़ा मुद्दा हो गया था मेरे लिए, तो मैं उसको कंप्लीट करके बना दिया। अभी फिलहाल हम लोग का जो गणेश पूजा होता है वहाँ पर एक तो बाथरूम अभी रिमॉडलिंग कर रहा है म्यूनसिपैलिटी ने। हम लोग का जो डिप्टी मेयर है, मैं उसको कंप्लेन किया था, भाई इसको थोड़ा देख लो, यहाँ आदमी को बहुत परेशानी हो रहा है बाथरूम के लिए, तो उन्होंने मेरा बात रख के उसको रिपेयर कर रहा है। और एक नंटूपाल ने बनाया, नंटूपाल नहीं, वो एसजीडीए बनाया, मगर नंटूपाल उसको बनाना चाहता था, मगर वो एसजीडीए बोला नहीं, वो मेरा जमीन है, मैं बनाऊंगा, तो वो बाथरूम बनाया, मगर उसका रिलाइव नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ आदमी नहीं रहता है, खाली पड़ा रहता है, वो जितना चोर चोटा है उसको तोड़ ताड़ के सब कुछ लेके चला गया है। तो ये दर्शकों हम आपको बता दें कि हमारे साथ काफी देर से बापी शाह बने हुए थे, और फिलहाल क्योंकि हमारी एक समय सीमा है, इस समय सीमा के अंदर हमने बापीदा से काफी बातचीत की, जो अक्सर हमारी बातचीत होती है वैसे ही मुद्दों पर आज भी हमारी बातचीत हुई। हाँ, विशेष तौर पर विधान मार्केट का मुद्दा थोड़ा ज्यादा समय लिया है, विधान मार्केट के मुद्दे ने थोड़ा ज्यादा समय लिया, क्योंकि विधान मार्केट से जुड़े हुए हैं और ज्वलंत मुद्दा भी विधान मार्केट का अभी उभर कर आया है सामने। और आज जैसा कि बता रहे कि आज के बाद फिर से एक विचार बैठक होने वाली है इनके साथ एसजेडीए की, तो इसलिए हमने एसजेडीए के मुद्दे पर भी इनसे बात की। तो आज ऐसा कोई समाचार आपके पास आया मीटिंग का? नहीं, अभी तक समाचार नहीं आया, मगर हम गौतम दा से मीटिंग किया था। गौतम दा हमको मेयर साहब ने बोला जो ठीक है मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, कल गौतम दा कलकत्ता गया है, मेयर साहब बोला हम 20 तारीख को आएंगे, आने का बाद हम तुम लोग से बात करेंगे, तो ये बात हुआ है। और एक बात क्या हुआ है, देखिए हम लोग का मुद्दा एक ही है कि ये विधान मार्केट को समस्या लेके सरकार ने इधर कर रहा है उधर कर रहा है, नहीं करके बैठ के इसको झमेला सुधार लेना चाहिए। कुछ झमेला है नहीं, हम लोग ये बहुत बड़ा कुछ डिमांड नहीं कर रहा है, 4-4.5 हजार लोग, हाँ बहुत बड़ा डिमांड जो हम लोग कर रहे हैं वो नहीं। हम लोग जो बहुत बड़ा डिमांड कर रहा है जो नहीं हम लोग को दे दो, हम लोग खा लेगा, दे देगा, देगा नहीं, ये सब भी नहीं हुआ है। हम तो अभी भी बोल रहे हैं मैं मार्केट गवर्नमेंट से ही बनाऊंगा, गवर्नमेंट ही बनाएगा मार्केट, हम अभी भी बोल रहे हैं। आपको अलॉटमेंट दे दे, हाँ नहीं, हम लोग को पहले मालिकाना देना पड़ेगा, इसका पहले हम लोग का साथ बहुत नाम से भी हुआ है। जैसा हम लोग का जो आपको बोला हम जिसका ऊपर में लीज दिया हुआ है, वो बिल्डिंग का अंदर जितना आदमी को दिया हुआ है अभी भी 8-10 आदमी को दुकान नहीं मिला है। आप लोग को पता नहीं है, 8-10 आदमी को दुकान नहीं मिला है उसमें, वो बिल्डिंग में। हमारा 200 स्क्वायर फुट अलॉटमेंट था, हमको 80 स्क्वायर फुट दुकान दिया है। जिसका 100 स्क्वायर फुट था उसको 40 स्क्वायर फुट दुकान दिया है उसका अंदर। आप लोग चलिए मेरा साथ, वो बिल्डिंग के अंदर ढुके, उसमें अभी भूत रहता है, भूत, उसमें कोई आदमी नहीं है,
वो पूरा अंदर का मार्केट का अंदर में 200 दुकान है, उसमें से 15 दुकान खुला हुआ है, बाकी सब बंद है, सब बंद पड़ा हुआ है। उसमें कोई आदमी नहीं जाता है, क्योंकि उसमें आदमी जाने से भूल भुलैया है। उसको आपका आंख बंद करके हम अंदर छोड़ देंगे तो आप निकलने में आधा घंटा लगेगा आपको। वो मार्केट नहीं हुआ है। वो मार्केट की बात कर रहे हैं जो सब्जी मार्केट के अंदर है? नहीं, जो इनर सेक्टर बिल्डिंग जो बोल रहे हैं हम, जिसका ऊपर 160 दुकान SGDA लीज दिया हुआ है, उसी नीचे में जो बिल्डिंग है। तो ये हैं बापी शाह जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, और हम अब लगभग हम आखिरी दौर में हैं इस कार्यक्रम के। तो हम चलते चलते बापीदा आपसे एक अनुरोध करेंगे कि आप नमस्ते सिलीगुड़ी कह के अगर दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ गुजारिश करना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक सिर्फ यही नहीं पूरे पश्चिम बंगाल, पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में देखते हैं। और खासकर हमने ये कार्यक्रम इसलिए चलाया कि हम सिलीगुड़ी का जो विकास है उसमें और सहयोग करके और एड ऑन करके और अच्छा कर सके, ताकि जो बाहर से आने वाले पर्यटक है, क्योंकि ये एक ट्रांजिट पॉइंट भी है, यहीं से आकर फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है जहां भी जाना है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश भी है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, कई सारे देश जुड़े हुए हैं, कई राज्य हैं जहां का ये ट्रांजिट पॉइंट है। तो आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो चैनल हमको बुलाया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। जो मैं आप सिलीगुड़ी पब्लिक को, आप लोग का चलते मैं सिलीगुड़ी पब्लिक को समझाने सक रहा हूँ जो विधान मार्केट में मेरा क्या हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है हम लोग का ऊपर। क्योंकि विधान मार्केट लेके, मुद्दा को लेके आप हमको यहाँ बुलाया, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जो सिलीगुड़ी पब्लिक को आपका चैनल देखे या आपका चैनल को सुबह बढ़ाए। आप सिलीगुड़ी का मुद्दा लेके जो कर रहा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जो सिलीगुड़ी का जो अभी हाल है, आप इसको पकड़ के रखिए। तो धन्यवाद बापीदा ने कहा कि वो हमें धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारा धन्यवाद यही है कि अगर सिलीगुड़ी में थोड़ा सा भी बदलाव हमारे कारण, जहां थोड़ी सी समस्या है, उन समस्याओं के ऊपर अगर हम ध्यान आकर्षण कर पाएं प्रशासन का या फिर लोगों का, सिविक सेंस की बात करें या फिर प्रशासन की दृष्टि की बात करें, जहां आवश्यकता है वहां पढ़ने की, तो हमारा फोकस यही रहता है। हमारा फोकस का दायरा है वह वहीं पर चला जाता है। अगर हमारे पास कोई समस्या के बारे में बातचीत आती है, कोई कॉल्स आते हैं, तो हम उन मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मुद्दा विधान मार्केट का ही क्यों ना हो, चाहे वह किसी भी मार्केट का हो, चाहे किसी भी जन स्वार्थ से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, हम उस मुद्दे पर हमेशा बात करते हैं। यही हमारी खबर समय की विशेषता है और जिसे हम बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। तो आपने सुना आज बापी शाह को, जिन्होंने काफी गंभीर मुद्दों पर बात की, काफी गंभीर विषयों पर इन्होंने अपनी जो टिप्पणी की है वह भी काफी ज्वलंत मुद्दे पर और काफी मुखर होकर इन्होंने टिप्पणी की है। अब इनकी जो टिप्पणी है वह कितनी सही है, कितनी गलत है, ये आरोप जिन पर लगे हैं उनको जवाब देना है और उनको सोचना है, और प्रशासन को ध्यान देना है कि इनकी जो बातें हैं वह कहां तक उस पर प्रशासन अमल कर सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है। और बाकी बातें हम आप दर्शकों पर छोड़ते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक प्यार कीजिए, जैसा आप करते रहते हैं। और हम लेते हैं आपसे विदा। तब तक आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।